सोचिए, आप एक घने जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ अंधेरा, दूर से अजीब सी आवाजें, और आपके पास बस एक बैग, कुछ पानी और थोड़ी उम्मीद। क्या आप जानते हैं कि ऐसी जगह पर सरवाइव करना कैसा होता है? आज मैं जिग्मे आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो न सिर्फ आपको रोमांचित करेगी बल्कि सिखाएगी कि जिंदगी की हर मुश्किल में खुद को कैसे संभालना है। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैंने और मेरे दोस्तों ने एक दूर दराज इलाके में ट्रैकिंग का प्लान बनाया। ये ट्रैक बहुत आसान लग रहा था, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट बन जाएगा। जैसे ही हम जंगल के अंदर गए, मौसम अचानक बदल गया। पहले हल्की बारिश, फिर तूफानी हवाएं, और धीरे धीरे हम अपनी टीम से बिछड़ गए। अब मैं अकेला था। मेरे पास ना कोई नेटवर्क था और ना ही कोई रास्ता दिख रहा था। उस समय सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या मुझे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सर्वाइवर के दिमाग में आता है, लेकिन मैंने सीखा है कि सबसे पहले शांत रहना जरूरी है। मैंने अपनी जगह का निरीक्षण किया, आसपास पेड़ पौधों की बनावट और सूरज की दिशा से समझने की कोशिश की कि मैं कहां हूं। जंगल में सबसे बड़ी चुनौती होती है खाने और पानी का इंतजाम। मेरे पास सिर्फ एक पानी की बोतल थी। मैंने ये तय किया कि मैं इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करूंगा और बारिश का पानी इकट्ठा करूंगा। मैंने अपनी टी शर्ट का इस्तेमाल किया, उसे बड़े पत्तों पर रखा और बारिश के बूंदों को बोतल में इकट्ठा किया। ये एक छोटा लेकिन काम का सर्वाइवल हैक है। खाने के लिए मैंने आसपास की जगह को ध्यान से देखा, कुछ जंगली फल और पौधों को पहचानने की कोशिश की। एक बात ध्यान रखना, जंगल में हर फल खाने लायक नहीं होता। चमकीले रंग के फल या जिनसे अजीब सी गंध आती है, उन्हें छूना भी मत। मैंने कुछ खाने लायक रूट्स और कंद ढूंढे जो मैंने अपनी सर्वाइवल ट्रेनिंग में सीखे थे। रात का समय सबसे खतरनाक होता है। उस समय आपको सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि जंगली जानवरों से भी बचना होता है। मैंने कुछ सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा किए और आग जलाने की कोशिश की। मेरे पास माचिस तो नहीं थी, लेकिन मैंने 2 पत्थरों का इस्तेमाल किया। ये आसान नहीं था, लेकिन जब पहली चिंगारी दिखी तो मेरी उम्मीद और हौसला बढ़ गया। आग जलाने के बाद मैंने एक छोटी सी जगह बनाई जहां मैं आराम कर सकूं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, हमेशा ऐसी जगह सोने की कोशिश करें जो थोड़ी ऊंचाई पर हो। इससे आप पानी और जंगली जानवरों से बचे रहेंगे। जंगल में हर आवाज आपको डराती है, लेकिन मैंने सीखा कि डर को काबू में रखना सबसे जरूरी है। मैंने खुद से कहा, जिग्मे, डर तुम्हें तोड़ देगा, हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यही सोच मुझे हर पल आगे बढ़ने का साहस देती रही। जंगल में सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब मुझे एक बड़ा नदी पार करनी पड़ी। वहां बहाव तेज था और मैं जानता था कि एक गलत कदम मेरी जान ले सकता है। मैंने आसपास पेड़ की मजबूत डालियों को ढूंढा और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे मैं उस नदी को पार कर पाया। जंगल के इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में हर समस्या का हल होता है, बस आपको सही दिमाग और हौसले के साथ सोचना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये हर उस इंसान के बारे में है जिसने कभी मुश्किलों का सामना किया है। तो दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी जगह फंसें तो याद रखें, सबसे पहले शांत रहें, अपने रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, हार मत मानो। अगर आपको मेरी ये कहानी और सर्वाइवल टिप्स पसंद आई तो मेरे चैनल सर्वाइव विद जिग्मी को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक स्टे स्ट्रांग, स्टे प्रिपेयर्ड और याद रखें, डर सिर्फ एक एहसास है, हिम्मत ही आपकी असली ताकत है। मैं हूं जिग्मे और ये है सर्वाइव विद जिग्मे।